जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम की परिभाषा क्या है, एलसीएम का हिंदी नाम क्या है। आइए हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम क्या है, एलसीएम के सवालों को कैसे हल किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, एलसीएम जो है इसका फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अगर हम परिभाषा की बात करें, इसका परिभाषा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसे हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें इस परिभाषा के अनुसार हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। पहली बात हम लोग ये जानेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। मान लीजिए हम कोई दो या दो से अधिक संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं कोई दो संख्या हमारे क्या हो सकता है। मान लीजिए हम लेते हैं 12 और 16। हम लेते हैं 12 और 16। इसमें बोला है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। अब क्या करेंगे इसमें, पहली बात तो हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूना के 24, 12 तेईं 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ये जो है अनंत तक जाएंगी। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 दूना के 32, 16 तेईं 48, 16 चौक के 64, 16 पचे 80। ये भी अनंत तक जाएगा। अब इसमें हम लोग परिभाषा के अनुसार समझेंगे। इसमें परिभाषा में क्या बोला है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। यानी हम दो या दो से अधिक संख्या ले चुके हैं। दो या दो से अधिक बोला है तो हम जो है दो संख्याएं लिए हैं। अब इसमें क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाज्य या विभाजित हो जाती है। यानी कि मान लीजिए 12 का हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे और 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हम लोग कोई ऐसा चीज़ खोजना है इसमें जो सबसे छोटी हो, छोटी होने के साथ साथ कॉमन भी हो। जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 36 इसमें है इसमें नहीं है, 48 इसमें है इसमें भी है, यानी इसमें भी है इसमें भी है। इसमें हमारा कॉमन क्या होगा, कॉमन हमारा होगा 48। यानी हम सबसे छोटी संख्या हमारी 48 मिल गई। अगर हम और इससे से आगे जाएंगे, बड़ी संख्या कॉमन मिलती जाएगी। जैसे मान लीजिए 12 दूना 24, 12 तेईं 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्तर 84, 12 8 96। यानी इसमें 96 आया। और इसमें क्या करेंगे, 16 दूना 32, 16 तेईं 48, 16 चौक 64, 16 पचे 80, 16 छः 96। इसमें भी 96, इसमें भी 96। यानी हम बड़ी, इसमें क्या बोला छोटी संख्या, इसमें क्या आया बड़ी। हम छोटी संख्या को कॉमन भी किए और फिर उसके बाद हम उसको ऐसा करेंगे, जैसे मान लीजिए 12 का भाग 48 में देंगे तो यानी हमारा पूरी तरह विभाज्य होगा। 16 का भाग 48 में देंगे, 16 से भी पूरी तरह विभाज्य होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा दोनों में 96 आया है। अब 12 का भाग उसमें 96 में देंगे तो वो भी पूरी तरह विभाज्य होगा, और 16 का भाग भी 96 में देंगे तो वो भी पूरी तरह विभाज्य होगा। हमको परिभाषा के अनुसार चलना है। यानी हमारा परिभाषा बोला है, दो या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात किया है। छोटी से छोटी संख्या जो है, हमारा कॉमन क्या है 48, सबसे छोटी यही है 48। तो हमको सबसे छोटी संख्या लेना है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या जो है 48 हो गया। हमारा जो है 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। परिभाषा के अनुसार आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें दो चीज़ जानेंगे, और दो चीज़ है क्या, मल्टीपल फैक्टर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणज। इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणज, और फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड।
इसका क्या मतलब है, आइए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए हम कोई 12 लेते हैं, ये हमारा 12 है। मान लीजिए कोई भी हम संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेंगे, अगर किसी भी संख्या का अगर हम पहाड़ा में गिनती करेंगे उसका, तो वो हमारा गुणज होगा। जैसे मान लीजिए 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, ये सब हमारा जो है, ये सब हमारा गुणज में जाएगा। अब हम गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड की बात करें तो क्या होगा, 12 को काटने वाली संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। यानी कि 12 को संख्याएं कौन कौन सी काट सकती हैं, 1 2 3 4 6 और स्वयं 12। यानी कि हमारा जो है 12 को काटने वाली संख्याएं यही सभी हैं। ये जो हमारा है गुणनखंड है, इसको हम लोग गुणनखंड बोलेंगे, इसको हम लोग गुणज बोलेंगे। गुणज और गुणनखंड में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं मेथड पे कि एलसीएम को किस मेथड के आधार पर हल किया जा सकता है। अगर हम मेथड की बात करें तो हमारा मेथड नंबर 1 है भाग विधि। हमारा पहला मेथड क्या है, भाग विधि। क्या है, भाग विधि। भाग विधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। भाग विधि को हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। पहली बात हम लोग इसके आधार पर एलसीएम को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो अगला मेथड है उसके आधार पर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई 3 संख्या लेते हैं, 3 संख्या कौन से है, हम लोग उसको लिखते हैं और उसको हल करेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 24 24 23 40। ये हल तो आप सभी को करना आता होगा। 12 15 20 2 6 15, 2 जो है 15 को नहीं काट पाएगा, 15 को स्वयं लिख देंगे, ठीक है। 10 3 15 5। अब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 3 एकम 3 यानी 1 आएगा। 3 5 15 यानी हमारा आएगा। अब हम लोग इसको, ये वाला जो हल किए हम लोग इसको बोलते हैं भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यानी हम लोग जो इसको हल किए हैं, अब इसका हमारा जो इधर वाला साइड है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिरक के 24, 24 पचे 120। हम लोग इसका मल्टीप्लाई किए तो आया हमारा 120। अब आइए हम लोग इसी सेम संख्याओं को गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से निकालते हैं, क्या हमारा 120 आएगा, तो आइए हम लोग निकालते हैं। गुणनखंड विधि जो है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। आइए हम लोग इन संख्याओं का गुणनखंड विधि से निकालते हैं। क्या हमारा 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या किए थे हम लोग, 24 30 40 तीनों संख्याओं को एक साथ हम लोग कैलकुलेशन किए तो हमारा 120 आया। अब हम लोग गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, जो हमारे 3 संख्याएं हैं उसको अलग अलग करके हम लोग हल करेंगे। हम लोग पहले 24 का करेंगे, 12 6 3 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 हमारा 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 × 3। अब हम लोग किसका करेंगे, 30 का।
15। अब इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, 2 × 3 × 5। अब किसका करेंगे, 40 का। अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, यानी 2 हमारा 3 है तो 2 के पावर 3 × 5 1 है हमारा, 5 को एक बार। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, पहली बात हम लोग जो हमारी तीनों संख्याएं हैं, इसे 5 है, 3 है, 2 है, हम लोग पहले इसको इसी प्रकार लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 3 है तो हम लोग 3 लिख दिए। अब हमारा क्या रह गया है, 3। 3 में सबसे बड़ी घात कोई नहीं है, यानी हमारा किसी के पावर में कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं। हमारा 3 का पावर कितना, 1, तो हम लोग 1 मान लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 के पावर में कुछ नहीं है, 1 माना जाता है, 5 के पावर कुछ नहीं 1 माना जाता है, तो 5 को हम उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 3 के 24, 24 बचे 120। यानी कि हमारा जो है डिवीजन मेथड से हल किए तो 120 आया, और फैक्टराइजेशन मेथड से हल किए तो 120 आया। यानी हमारा दोनों मेथड जो है बहुत ही आसान है, हमारा दोनों मेथड क्या है, बहुत ही आसान है। आप सभी लोग इसको हल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 12 15 18 27। पहली बात हम लोग इसको करेंगे डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से। 2 छक्के 12, 15 को इसी तरह लिखेंगे, 2 9 18 27 3 अब हम लोग किससे करेंगे, 3 से। 1 3 बचे 15, 3 3 9, 3 9 27, 1 3, एक बार 3 से और ले जाएंगे, हम लोग 5 से ले जाएंगे, हमारा 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 3 12, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 तो यहीं, 3 6 18, 3 3 9 10, फिर 5 का गुणा, 5 गुणा करेंगे 5 8 40, 5 एकम 5, यानी हमारा इसका आंसर जो है 540 आएगा। अब हम लोग इसी को जो है हम लोग गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग हल करेंगे। पहले 12 का हल करेंगे, 12 को कितना आएगा, इतना आया। अब 15 को करेंगे, 18 को, अब 27 को, यानी हमारा जो है डिवीजन मेथड से हल हो चुका था। अब हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे। आइए हम लोग हल करते हैं कैसे किया जाता है। पहली बात हम लोग हमारे जो तीनों संख्याएं हैं यानी तीनों अंक जो है 2 3 5, हम लोग पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे इसमें कि कौन सा ऐसा अंक है जिसके पावर सबसे अधिक है, जिसके पावर जो है सबसे अधिक है। ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 और कहीं है या 2 से अधिक है। अगर 2 से अधिक रहेंगे, मान लीजिए 2 के पावर 2 है, अगर और कहीं 2 के पावर 3 रहता है तो हम लोग जो है यहाँ पर 3 लिखते हैं, 2 के पावर 3। अब यहाँ पर 2 के पावर 2 है, सबसे अधिक हमारा यही है,
2 की पावर यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है हमारा, 3 में क्या करेंगे, 3 का सबसे अधिक पावर कौन सा है, 3 की पावर 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें, इसका हम लोग नहीं लिखे थे, इसमें देखिए हमारा जो 5 है, 5 है सबसे बड़ी घात जो है एक ही है, एक को हम लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27 और 5 को यूं ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 चौके 20, अब 20 का गुणा 27 में करेंगे 540 आएगा। यानी हम डिवीजन मेथड से किए तो तब भी 540 आएगा, और गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तब भी पर भी हमारा 540 आएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अब HCF की क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।